नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा। मशहूर शायर मुनव्वर राना एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं और इसकी वजह बना है उनका बेटा तबरेज राना, जिसने जुर्म की ऐसी साजिश रची जिसमें वो खुद फंस गया और बदनाम हो गया एक शायर। दरअसल 28 जून को तबरेज राना पर रायबरेली में फायरिंग हुई थी, जिसमें वो बाल बाल बच गए थे। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की और इस केस का खुलासा किया तो पता चला कि तबरेज ने खुद पर गोली चलवाई थी। अब बेटे की गुनाह की वजह से शायर बदनाम हो गया है। मेरे बीमार पापा को परेशान किया जा रहा है। ऐसा शो कर रहे कि हम क्रिमिनल हैं। दो खूनी गोली बोल गई, झूठी कहानी खोल गई। साजिश का सेल्फ शूटर, बजा जेल जाने का हूटर। शायर बदनाम हुआ, बेटा तेरे लिए। मुनव्वर राना हिंदुस्तान का एक ऐसा शायर जो अक्सर विवादों में रहता है, लेकिन इस बार विवाद उनके बेटे की वजह से और बदनामी का दाग फिर इस शायर पर लगा है, जिसकी वजह से आधी रात लखनऊ के इस घर में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। ये घर मशहूर शायर मुनव्वर राना का है और यहाँ पुलिस मुनव्वर के बेटे तबरेज राना को गिरफ्तार करने पहुंची थी, लेकिन शायर समेत पूरे परिवार का बेटे के लिए प्रेम जाग गया। आपसे मतलब नहीं, आप हटिए। मैंने कहा मैं कैसे हट जाऊंगा भाई, वो मेरी औलाद है, आप बताइए। अब सवाल यह है कि पुलिस तबरेज राना को क्यों गिरफ्तार करना चाहती है। उसने ऐसा क्या गुनाह किया कि आधी रात पुलिस को घर पर छापा मारना पड़ा। तो इसके लिए थोड़ा पीछे लौटना पड़ेगा। तारीख 28 जून 2021, वक्त 5:45, जगह है रायबरेली, यूपी। 28 जून को रायबरेली के रतापुर इलाके में तबरेज की गाड़ी पर फायरिंग हुई थी, जिसमें वो बाल बाल बच गया था। इस सिलसिले में नगर कोतवाली में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया गया और रायबरेली पुलिस ने जांच शुरू की। 28 तारीख को थाना कोतवाली में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें तबरेज राना नाम के व्यक्ति द्वारा ये सूचना दी गई थी कि उसके गाड़ी पर दो मोटरसाइकिल सवार व्यक्तियों द्वारा फायरिंग की गई और ये अपने पारिवारिक चाचाओं पर आशंका जता रहे थे। जानलेवा हमले का आरोप तबरेज राना ने अपने 4 चाचा और एक चचेरे भाई पर लगाया था। मामला संगीन था, लिहाजा एसओजी की टीम बनाकर इस केस की तहकीकात शुरू हुई तो खुलासा हुआ कि तबरेज पर उसके चाचा ने गोली नहीं चलवाई, बल्कि इस गोलीकांड की साजिश खुद तबरेज ने बुनी थी और खुद ही गोलीकांड का शिकार बना। इस घटना के अनावरण के लिए थाना कोतवाली और एसओजी की टीम को लगाया गया था, जिनके द्वारा कई सीसीटीवी फुटेज और आसपास के लोगों से पूछताछ और अन्य अपराधियों से पूछताछ की गई, जिसके क्रम में यह बात संज्ञान में आई कि इन्हें यहाँ जनपद रायबरेली के दो लोग हलीम और सुल्तान के साथ प्लानिंग की। हलीम ने 2 शूटर्स उपलब्ध कराए, जिनका नाम सतेंद्र और शुभम है। इन दोनों शूटर्स ने इनके कहने पर इनकी गाड़ी पर फायरिंग की। रायबरेली पुलिस ने इस केस में अब तक कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और साजिश के मास्टरमाइंड यानी तबरेज राना की तलाश है। तबरेज को पकड़ने के लिए ही पुलिस को आधी रात उसके लखनऊ वाले घर पर छापा मारना पड़ा तो बवाल शुरू हो गया। हमने कहा आप मुझे, हम इनको जेल ले जाएंगे, उनको जेल ले जाएंगे। मैंने कहा आप कहीं ले जाना है, आप मुझे ले चलिए, मैं उसका बाप हूँ। मेरी सबसे बड़ी गलती ये कि मैंने पैदा किया है। आपके पास कोई वारंट है, कुछ है, कागज है, कुछ? वो नहीं, कुछ नहीं, आपसे मतलब नहीं, आप हटिए। मैंने कहा मैं कैसे हट जाऊंगा भाई, वो मेरी औलाद है, आप बताइए। उसका कोई क्राइम है, कोई आप नोटिस लाए हैं, कुछ नहीं, पूरी सफेद गुंडागर्दी पूरे घर में, इधर उधर। मुनव्वर राना बेटे के लिए बदनाम होने को तैयार है, लेकिन उनका बेटा क्यों अपने चाचा को झूठे केस में फंसाना चाहता था? इससे उसे क्या कुछ हासिल होने वाला था, आपको आगे बताएंगे। पहले जानिए कि तबरेज ने खुद पर फायरिंग की साजिश कैसे बुनी। रायबरेली में मुनव्वर राना की अच्छी खासी पुश्तैनी जमीन है। इसी सिलसिले में उसका रायबरेली अक्सर जाना होता था। घटना से पहले अपने चाचा को गोलीकांड में फंसाने के लिए तबरेज ने साजिश रची। इसके लिए तबरेज ने अपने 2 दोस्त मोहम्मद हलीम और सुल्तान अली से बात की
दोनों को साजिश में साथ देने का लालच दिया। फिर हलीम ने फायरिंग के लिए सत्येंद्र त्रिपाठी और शुभम सरकार को हायर किया। तय प्लान के मुताबिक 28 जून की शाम करीब 5:45 बजे अपनी कार से तबरेज रतापुर पहुंचा तो बाइक पर आए सत्येंद्र त्रिपाठी और शुभम सरकार ने तबरेज पर फायरिंग कर दी। हालांकि गोली सिर्फ कार पर लगी और तबरेज बच गया। इसके बाद तबरेज ने अपने 4 चाचा के खिलाफ नामजद FIR दर्ज करा दी। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो CCTV फुटेज की बिना पर केस का खुलासा हो गया और पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आज 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें ये 2 शूटर्स सत्येंद्र और शुभम हैं। साथ ही में प्लानिंग करने वाले हलीम और सुल्तान हैं। इनके पास से वो वेपन जो कि घटना में प्रयोग किया गया था, वो मोटरसाइकिल जो कि घटना में प्रयोग किया गया था, वो मिल गई है। साथ ही साथ प्लानिंग करते हुए, बात करते हुए इनके कुछ CCTV फुटेज भी मिले हैं और कुछ अन्य टेक्निकल एविडेंस मिले हैं। जिनके खिलाफ तबरेज ने FIR दर्ज कराई थी उनमें इस्माइल राणा का नाम भी शामिल है, जिनका कहना है कि उनके भतीजे गलत रास्ते पर निकल चुके हैं, उन्हें ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए, इसके लिए वो कोई भी गुनाह करने को तैयार है। उनका लड़का और लड़कियां जिनको पॉलिटिक्स का बड़ा शौक हो चुका है और लड़के को दौलत और गाड़ियों का शौक है, इन लोगों ने मिलके उनको पूरे ढंग से कैप्चर कर लिया है। उधर पुलिस कानूनी तौर पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन मुनव्वर के परिवार का आरोप है कि आधी रात पुलिस घर आई तो उनके साथ बदसलूकी की गई। ये हमारे घर में ऊपर दाखिल हुए फर्स्ट फ्लोर पे और उसके बाद वहाँ पे बच्चियों के साथ इन्होंने अभद्रता की, बदतमीजी की, धक्के दिए और मेरी भांजी का मोबाइल फ़ोन छीन करके ले गए। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ यूपी पुलिस से कि आप क्या दर्शाना चाह रहे हैं? आप अगर कायदे से भी आते, बात करते और हम आपके काम में बाधा डालते तब तो ये आगे की बातें होती हैं, लेकिन आपने ये जो एक्शन लिया था, ये क्या सोच करके लिया था एक्शन? हो सकता है परिवार के आरोपों में सच्चाई हो, लेकिन पुलिस तबरेज के खिलाफ मजबूत सबूत होने का दावा कर रही है। जाहिर है मुनव्वर राणा बेटे की वजह से बदनाम हुए तो उनका बेटा एक संगीन गुनाह में फंस गया है, जिसके लिए आगे की राह आसान नहीं होगी। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव और रायबरेली से अनुभव स्वरूप यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। गुनाह की दुनिया का पुराना दस्तूर है कि बेवजह कोई जुर्म नहीं किया जाता। इस केस में भी ऐसा ही है। चाचा के साथ जमीन का विवाद जिसकी नींव आज से करीब 4 महीने पहले पड़ी थी। इसके अलावा तबरेज अपनी कई हसरतों को पूरा करना चाहता था, जिसके लिए उसने खुद पर गोली चलवाई, लेकिन अपनी बनाई कहानी में वो खुद फंस गया। कैसे जुर्म की इस कहानी में झोल हुआ और तबरेज फंस गया, इस रिपोर्ट में देखिए। तबरेज का गुनाह जमीन के लिए जुर्म। जी हां, सबसे पहले बात जमीन विवाद की। बकौल पुलिस रायबरेली में मुनव्वर राणा और उनके भाइयों की जमीन है, जिसमें से 18 बिस्वा जमीन को फरवरी 2021 में बेच दिया गया था। इसमें एक हिस्सा मुनव्वर के भाइयों का भी था। जब उन्हें पता चला तो विवाद हो गया और उन्होंने शिकायत दर्ज करवा दी, जिसकी वजह से तबरेज परेशान था। तबरेज ने अपनी पैतृक संपत्ति जितना कि इनका हिस्सा है उससे कुछ अधिक बेच दी थी, जिससे कि इनके चाचा लोग को जानकारी मिल गई थी। उसके आधार पर उन लोगों ने आपत्ति जाहिर की थी। इसको लेकर तबरेज भी परेशान था और उसके द्वारा यह योजना बनाई गई कि यदि मुझ पर फायरिंग हो जाती है तो ये अपने चाचाओं को इसमें फंसा देगा और वो लोग पीछे हट जाएंगे। तबरेज राणा को यकीन था कि चाचाओं के खिलाफ हत्या के प्रयास की FIR दर्ज होगी तो जमीन बेचने के मामले में वो उसे परेशान नहीं करेंगे और जमीन विवाद से उसका पीछा छूट जाएगा, क्योंकि मुनव्वर राणा भले ही मशहूर शायर हों, लेकिन उनके भाई बताते हैं तबरेज राणा पुश्तैनी जमीनें बेचकर ही अपना खर्च चलाता है और ऐशो आराम की जिंदगी काटना चाहता है। लड़का जो है अभी 4 महीने पहले उसने सारी पावर ऑफ अटॉर्नी बाप को ब्लैकमेल करके कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, मैं जान दे दूंगा और माँ भी आके कि कर दीजिए इसके नाम, और मेरे भाई ने 4 महीने पहले वो पावर ऑफ अटॉर्नी जो मौजूद है उसको चेक किया जाए तो ये देख लें कि 3.5-4 महीने पहले मेरे भाई ने पूरी पावर ऑफ अटॉर्नी उस लड़के को दे दिया जो आज की तारीख में कुछ भी कभी उसने कुछ नहीं किया और वो सिर्फ बुजुर्गों की हवेलियां बेच के महंगी कारें खरीदने का शौक है उसको।
गोलीकांड की वजह जमीन का विवाद ही नहीं है, बल्कि तबरेज एक तीर से दो शिकार करना चाहता था। उसकी इच्छा आगामी विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाने की भी थी। वो रायबरेली की तिलोई विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में था, लेकिन इसके लिए उसे पब्लिसिटी और पुलिस से सुरक्षा चाहिए थी। ऐसे में तबरेज को लगा कि साजिश कामयाब रही तो उसका काम बन जाएगा। इसका ये भी प्लान था कि ये तिलोई से चुनाव लड़ना चाह रहा था, जिसके लिए यदि ऐसी कोई घटना इसके साथ हो जाती है तो इसे मीडिया कवरेज मिल जाएगा और सरकारी सुरक्षा भी मिल जाएगी। इसको लेकर इसने यहाँ जनपद रायबरेली के दो लोग हलीम और सुल्तान के साथ प्लानिंग की। हलीम ने दो शूटर्स उपलब्ध कराए जिनका नाम सतेंद्र और शुभम है। इन दोनों शूटर्स ने इनके कहने पर इनकी गाड़ी पर फायरिंग की। वारदात के लिए तबरेज को दो विश्वास पात्र लोग चाहिए थे। उसकी तलाश मोहम्मद हलीम और सुल्तान अली पर जाकर पूरी हुई। दोनों ने तबरेज पर हमले के लिए दो शार्प शूटर अरेंज किए। ये सतेंद्र त्रिपाठी और शुभम सरकार थे। हमले से पहली रात तबरेज ने शूटर से मीटिंग की। शूटर से मीटिंग ओम क्लार्क होटल में की गई। तबरेज शूटर की मीटिंग करीब 2.5 घंटे चली। हलीम से बात करने के लिए तबरेज ने सिम खरीदा। नया सिम गजल रोड लाइंस के नाम दर्ज था। हलीम और सुल्तान अली को तबरेज ने लालच दिया था कि चुनाव के दौरान होर्डिंग का ठेका उसे ही दिया जाएगा, क्योंकि सुल्तान अली का तिलोई में होर्डिंग लगाने का काम है। यही वजह रही कि दोनों साजिश में तबरेज का साथ देने को तैयार हो गए, लेकिन इस साजिश में शामिल किरदार नौसिखिया निकले। लिहाजा कहानी में इतने झोल रह गए कि पुलिस को पूरा केस वर्कआउट करने में सिर्फ 72 घंटे का ही टाइम लगा। तबरेज राणा की पहली गलती, पेट्रोल लेने की झूठी कहानी। फायरिंग के बाद तबरेज ने पुलिस को बताया था कि वो रतापुर के पास पेट्रोल भरवाने के लिए रुका था, लेकिन उसकी कार पेट्रोल लेने पंप तक नहीं गई, बल्कि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि कार रोककर तबरेज किसी का इंतजार कर रहा है। पुलिस की जांच में सामने आया है कि तबरेज की कार में पहले से ही पेट्रोल था। यहीं से तबरेज पर शक गहराने लगा। तबरेज राणा की दूसरी गलती, फायरिंग करने का तरीका। देखिए, तबरेज की कार पेट्रोल पंप पर खड़ी है। बाइक पर दो हमलावर पहुंचते हैं। वो इत्मीनान के साथ बाइक घुमाकर आगे लेकर आते हैं, फिर हेल्पर साइड से फायरिंग करते हैं, जबकि इरादा तबरेज पर हमले का था। तो जिस साइड तबरेज बैठा था उधर से फायरिंग की जाती। तबरेज राणा की तीसरी गलती, सीसीटीवी की जद में हमला। जिस जगह तबरेज की कार पर हमला किया गया वहां सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, जिसमें पूरी वारदात कैद हो गई। इसके बाद पुलिस ने आसपास के इलाके में लगे करीब 100 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की तो पूरा सबूत हाथ लग गया। दरअसल पुलिस के हाथ एक और सीसीटीवी वीडियो लगा, जिसमें हमलावर साजिश अंजाम देने के लिए चर्चा कर रहे थे। होटल में शूटर्स के साथ तबरेज की मीटिंग का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के हाथ लगा है, जिससे पुलिस को केस सुलझाने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। पुलिस ने हलीम, सुल्तान के साथ शूटर सतेंद्र त्रिपाठी और शुभम सरकार को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से वारदात में इस्तेमाल पिस्टल, देसी तमंचे और बाइक बरामद की गई हैं और जल्द ही हमले के मास्टरमाइंड यानी तबरेज को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लखनऊ से मानस श्रीवास्तव और रायबरेली से अनुभव स्वरूप यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इस बार मुनव्वर राणा की बदनामी और विवाद की वजह भले ही उनका बेटा बना हो, लेकिन अपने विवादित बयानों की वजह से मुनव्वर राणा अक्सर चर्चा में बने रहते हैं। कभी वो किसान आंदोलन पर ट्वीट करके सुर्खियां बटोरते हैं, तो कभी उन्हें देश में डर लगने लगता है। मुनव्वर राणा के ऐसे विवादों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है जब उनके बयान चर्चा में आए। सफेद गुंडागर्दी पूरे घर में इधर उधर पूरा रास्ते रोक दिए, ना मीडिया को आने दिया, ना वकीलों को आने दिया। सरासर गुंडागर्दी है साहब। ये तो मुनव्वर राणा इस बिगरू कांड। ठीक है, इनमें से कोई मुझे मार भी देता
और न भी मारे तो जिन हालात में मैं हूँ मैं मर जाऊंगा मैं, लेकिन अगर मैं मर जाऊं तो ये जो पुलिस वाले सब आए थे उसमें सब एक्यूज होंगे। मुनव्वर राना का ऐसा विवादित बयान तब सामने आया जब देर रात पुलिस तबरेज की तलाश में उनके घर पहुंची थी और पुलिस तबरेज के खिलाफ सबूत जुटा चुकी थी। तो क्या ऐसा बयान देकर मुनव्वर राना ने इस घटना को सियासी रंग देने की कोशिश की? हालांकि मुनव्वर राना विवादित बयानों की वजह से चर्चा में बने रहते हैं। इस साल जनवरी में मुनव्वर राना ने किसान आंदोलन पर ट्विटर पर एक शेर लिखा था जिस पर विवाद हो गया। अपने इस शेर में मुनव्वर राना ने संसद को गिराकर खेत बनाने की बात कही और सेठों के गोदाम को जला देने की बात कही थी। हालांकि विवाद बढ़ा तो मुनव्वर को अपना ट्वीट डिलीट करना पड़ा। अयोध्या विवाद में राम मंदिर के हक में सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने के बाद मुनव्वर राना ने तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर ही आरोप लगा दिया था। उनका कहना था कि इस मामले में कहीं न कहीं हिंदुओं का पक्ष लिया गया। अक्टूबर 2020 में कार्टून विवाद को लेकर फ्रांस में स्कूल टीचर की गला रेतकर हत्या करने की घटना को राना ने जायज ठहराया था। मुनव्वर ने अपने इंटरव्यू के दौरान कहा था, पैगंबर मोहम्मद और इस्लाम को बदनाम करने के लिए कैरिकेचर बनाए जाते हैं। इस तरह के कृत्य लोगों को फ्रांस के मामले जैसे कदम उठाने के लिए मजबूर करते हैं। अगर कोई शख्स मेरे बाप का कोई ऐसा गंदा कार्टून बना दे, मेरी माँ का कोई ऐसा गंदा कार्टून बना दे, तो हम उसको मार देंगे। मुनव्वर राना के इस बयान की दुनिया भर में खूब आलोचना हुई थी, लेकिन विवादित बयान देने के लिए मुनव्वर राना अब जाने जाते हैं। सीएए और एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान भी उनका बयान सामने आया था। सीएए एनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान मुनव्वर राना ने उत्तर प्रदेश की सरकार का जिक्र करते हुए कहा था कि उन्हें योगी के राज में यूपी में डर लगने लगा है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि बीजेपी का मकसद मुल्क को हिंदू राष्ट्र बनाना है। सीएए और एनआरसी के विरोध में बयानबाजी के चलते मुनव्वर राना और उनकी बेटियां भी सुर्खियों में रही थी। ऐसे बयानबाजी करके मुनव्वर राना चर्चा में जरूर रहे, लेकिन उनकी बदनामी भी खूब हुई। हालांकि इस बार मामला बिल्कुल अलग है। उनके बेटे ने जो कांड किया है उससे शायर मुनव्वर राना फिर बदनाम हुए हैं। वो बेटे का अपराध जानते हुए भी उसे बचाना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।